हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे जीरो बुक्स में सप्लायर को ऐड कैसे करना है और अगर उसमें कोई करेक्शंस है तो उसे करेक्शन कैसे करें और डिलीट करना पड़ा तो डिलीट कैसे करें। जैसे कि दोस्तों हम जो भी आइटम्स परचेज करते हैं, जैसे मेरे पास एक परचेज अभी आई हुई है जिसमें ये आइटम्स मैंने बाय किए हुए हैं और भी जो है हमारे पास लिस्ट पहले से अवेलेबल होती है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे इस तरह के बिल्स आते हैं सप्लायर की तरफ से, तो हमें इन्हें ऐड कैसे करना है तो ये डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में और जाने डिटेल्स में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हमें ये करना है। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ मास्टर के मेनू में आपको आना है जो आपको दिखाई दे रहा है, और इस मास्टर के मेनू पे आने के बाद आपको लेजर पे क्लिक करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है लेजर। अब जैसे ही लेजर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से जो लेजर बने होंगे और जो भी आप बनाएंगे वो यहीं पे आपको दिखेंगे। और हमें अब यहाँ पे अगर नया लेजर बनाना है, यानी कि नया कोई भी सप्लायर ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा, और अगर आप चाहें तो कंट्रोल एल से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स होती है सप्लायर्स की, जो भी जैसे इनकी डिटेल्स होगी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मैं इसको सामने रख लेता हूँ और इसमें से देख के यहाँ पे डालता हूँ। तो ये एसबी ट्रेडर है फर्म नेम, तो हमने लेजर नेम में वो मेंशन किया एसबी ट्रेडर। और यहाँ पे एलियास नेम में चाहे तो आप अपने याद के लिए कुछ लगाना चाहें, ध्यान के लिए लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे आपको लेजर ग्रुप शो हो रहा है, इस लेजर ग्रुप में आपको डालना होगा सन्ड्री क्रेडिटर। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ओपनिंग बैलेंस में मान लीजिए इनके साथ हमारा कोई पिछला बैलेंस है, आज हमने सॉफ्टवेयर में जो है स्टार्ट करी है सारी की सारी एंट्री, तो पिछला कोई भी अगर इनका कोई बैलेंस है तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसको 20,000 रुपये पे करने हैं, तो मैंने यहाँ 20,000 यानी कि 20,000 रुपये मेंशन कर दिए। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 20,000 रुपये आपको पे करने हैं या लेने हैं आपको। अगर आपको लेना है तो आप DR रखेंगे, और अगर आपको पे करना है तो CR। तो मुझे इनको पे करना है 20,000 रुपये। उसके बाद कंट्री अपने आप ही यहाँ पे शो हो जाएगी, जो भी स्टेट है इस पार्टी की, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहले से आपको मिलेंगे कहीं की भी जो पार्टी होगी आपकी। अभी जैसे ये जो है मेरी दिल्ली के, तो मैंने दिल्ली मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पे आपको GST नंबर जो है एंटर करना है। अब GST नंबर भी आपको जो है पहले से यहाँ पे मिलेगा, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो भी इसका GST नंबर है, तो GST नंबर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये रेगुलर आ जाएगा। अगर कोई कॉम्पोजिशन की आपका इस पे है, जो कॉम्पोजिशन होते हैं उसे आप पहचान सकते हैं, उसके बिल के ऊपर सबसे लिखा होता है बिल ऑफ सप्लाई, तो वो आपकी कॉम्पोजिशन के सप्लायर्स होते हैं, तो आप उनमें कॉम्पोजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिसमें जो है रिटेल बिल या टैक्स इनवॉइस लिखा है तो उसमें आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको डालना है, सप्लायर का डाल सकते हैं आप, सिटी आपको मेंशन करनी है तो वो डाल सकते हैं। तो बहुत सी ऑप्शनल डिटेल्स भी है, आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे लिमिट डेज की सप्लाई, जो भी आपके सप्लायर है उन्होंने अगर आपको समय दे रखा है, हर बिल पे समय दिया हुआ 30 दिन का 25 दिन का, तो आप पहले से इसको जो है फिल करके रख सकते हैं, या फिर इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। बाकी जो है और भी अदर डिटेल्स है, जैसे ईमेल ID, कोई अल्टरनेट नंबर, तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर और भी इनके एड्रेसेस हैं तो एड्रेस आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अपने सप्लायर्स की जो भी उसका लोगो है या इमेजेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे बैंक डिटेल, सप्लायर की जो भी बैंक डिटेल है जिसमें उसको हमें पे करना है, और हर बिल पे ये लिखा होता है मैक्सिमम, या फिर आप जो है जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस बिल पे भी ये मेंशन है सबसे नीचे की साइड में। यहाँ पे देखो बैंक डिटेल आपको शो हो रही है, तो हर बिल पे पहले से लिखा हुआ मिलता है, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डालना चाहें, मान लो किसी आइटम से रिलेटेड या किसी आपके टाई अप से रिलेटेड कि कौन कौन से कितने परसेंटेज पे आपको आइटम मिलेगा, तो यहाँ पे पहले से आप मेंशन कर सकते हैं। और किस किस ग्रुप पे क्या क्या डिस्काउंट आपको ये देंगे उसको भी आप यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शनल एडवांस डिटेल्स है, आप डाल के यहाँ पे, और लास्ट में Alt+S से सेव कर सकते हैं, या माउस से आप सेव के बटन पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ SB ट्रेडर, तो यहाँ पे मुझे शो हो गया SB ट्रेडर। अब इसमें कोई करेक्शंस करनी है, मान लो इसका एड्रेस गलत है, मुझे एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, GST नंबर चेंज करना है, या कुछ मैंने इसमें मेंशन नहीं किया था वो मुझे मेंशन करना है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ऊपर मुझे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो कंट्रोल ई से भी एडिट कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब एडिट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे अब हमारे पे दोबारा से वो डिटेल्स ओपन हो गई। अब जैसे मुझे उसका कोई भी जीएसटी चेंज करना है, या मैंने पहले डाला नहीं था, अब मुझे मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे सिटी मैंने मेंशन नहीं करी तो मैं सिटी मेंशन कर सकता हूँ। और उसके बाद और भी कोई डिटेल्स मुझे अगर दोबारा से ऐड ऑन करनी है, अब जैसे बैंक डिटेल मैंने पहले मेंशन नहीं की हुई थी, अब मुझे बैंक डिटेल भी डालना है तो मैं डाल सकता हूँ दोबारा से, और उसके बाद इसको मैं सेव कर दूँगा। अब अगर मुझे इसे डिलीट करना है, हटाना ही है अपने इस लिस्ट से, तो मेरे को क्लिक करना है और सिंपल डिलीट का बटन आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से। अब देखिए जैसे ही मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तो डिलीट के लिए ऑप्शन आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को हेडर से करना है तो यहाँ पे हेडर में भी ऑप्शन आ गया, तो हेडर पे डिलीट किया और यस करते ही ये डिलीट यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सप्लायर बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास कोई एक्सेल भी बना हुआ है, तो इसको भी आप जो है एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, अब इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और आपका जो भी एक्सेल है वो कहाँ है आप क्लिक करेंगे और वो सप्लायर सारे के सारे आपके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, इसको क्लोज करके मास्टर में जाके लेजर, वो सारे के सारे लेजर आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे अगर आप एक्सेल से करते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप जो लेजर इंपोर्ट करना चाहे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बनाना चाहे नया इंडिविजुअल तो बना भी सकते हैं, एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।